किसको देना चाहेंगे आप? अविनेश महर्षि को। अपने रतनगढ़ में अविनेश महर्षि सिंह की ही जीत होगी। तो हम यही चाहेंगे कि यहाँ पे हमारा विधायक अविनेश महर्षि बने। मोदी जी पर विश्वास है, महर्षि जी पे विश्वास है। तो आपको भी अविनेश महर्षि से पूरी उम्मीद है? पूरी उम्मीद है सर, गुजारू है, मेहनती है, जब भी याद करते हैं तुरंत आ जाते। सच में होते हुए उन्होंने काम करे, सरकार उनकी आएगी तो और भी अच्छा काम होगा। कांग्रेस सरकार में घोषणाएं खूब हुई लेकिन लागू बहुत कम। देखो कांग्रेस है वो एक लोगों को गुमराह कर रही है। बात इतने पेपर लीक हो रहे हैं, युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही है, युवाएं आत्महत्या की तरफ बढ़ रहे हैं। तो वो किसकी वजह से बढ़ रहे हैं? वो एक कांग्रेस की वजह से बढ़ रहे हैं। कोई सुविधा को नहीं मिली कांग्रेस को। कांग्रेस को इस बार मौका नहीं दोगे आप? एक बार हम पेपर देने जाते हैं तो कौन लीक हो जाता है। राजस्थान में विधायक के चुनाव नजदीक आ चुके हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि कौन सी पार्टी इस बार बाजी मारेगी। आज हम आपको लेकर आए हैं राजस्थान में चूरू जिले में रतनगढ़ विधानसभा में। तो चलिए जानते हैं कि आम जनता का क्या कहना चाहेंगे आप। एक आम नागरिक है, आपको क्या लगता है आज तक पिछले 5 सालों में क्षेत्र में विकास हुआ है? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ कांग्रेस राज में तो। अच्छा, कोई भी काम नहीं हुआ आपके क्षेत्र में? 5 साल जो बीते 5 साल हैं, इसमें विधायक थे अविनेश महर्षि, उन्होंने कुछ काम किया क्षेत्र में? हाँ, अविनेश जी ने काम कर। क्या काम किया आपके? काम तो कमरा दिया, चार तो कमरा दे दिया, कमरे दिए? पूरा बनाया। क्या बनाए हैं? पूरा रोड बनाया। हाँ। और क्या काम किया? सामुदायिक भवन बनाया है कि अच्छा, दाने कनेक्शन कराया बिजली के। अच्छा, जो घरों उपरा कर उसके धर्मशाला को उपरा कर थी, ये बिजली के लाइन हटवाई है जी। जब कांग्रेस का राज था तब कुछ काम नहीं हुआ था? कांग्रेस का राज में हो है काम तो। कांग्रेस राज तो अभी मोटा मोटे आए ही बनी अपने बस काम तो सब बीजेपी के राज में ही हो रहे हैं। अच्छा, इस बार मौका किसको देना चाहेंगे आप? अविनेश महर्षि को। आप भी अविनेश महर्षि को? हाँ। ऐसा क्यों? बीजेपी के हम काम करवाते हैं आराम से, बीजेपी को मौका देना भाजपा चाहते को देख के वोट देना चाहेंगे या व्यक्ति विशेष वोट देना चाहेंगे? अविनेश महर्षि के चेहरे पे वोट देंगे या मोदी के चेहरे पे वोट देंगे? हैं। मोदी के चेहरे पर। अच्छा, तो आपको लगता है कि अगर मोदी सरकार आएगी तो रतनगढ़ विधानसभा में क्षेत्र में विकास होगा? मोदी सरकार आएगी तो पूरे हिंदुस्तान में विकास होगा, रतनगढ़ में नहीं पूरे हिंदुस्तान में। आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इस बार पूरा सभी जो माहौल देखा जा रहा है उसी हिसाब से लग रहा है कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी। क्योंकि कांग्रेस के राज में जो जितने अनियमितताएं, रोज अप्रिय घटनाएं जो हुई है उनसे जनता पूरी त्रस्त है। जी। और मुझे ये लगता है कि जैसे अभी जो वातावरण चल रहा है उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे निश्चित रूप से आएगी। क्या कांग्रेस का रतनगढ़ विधानसभा में ऐसा कोई भी उम्मीदवार नहीं है जो आपकी इतनी सारी अपेक्षाओं पे खरा उतरे? देखिए, हम ये नहीं कहते भी कोई कांग्रेस में उम्मीदवार नहीं है। कांग्रेस के उम्मीदवार अपने हिसाब से काम करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है उन जो बिना राज के होते भी उन्होंने अपना जो प्रयास किया है, जो काम कराने की जो उनमें काबिलियत है, वो निश्चित रूप से एक हटके है। और मुझे ये लगता है कि अगर इस चुनाव में अविनेश महर्षि जी चुनाव जीतते हैं तो निश्चित रूप से वो सरकार में एक बड़े पद भी मिलेगा उनको, और इस क्षेत्र का पूरा सर्वांगीण विकास होगा और जनता को पूरा लाभ मिलेगा। तो हम यही चाहेंगे कि यहाँ पे हमारा विधायक अविनेश महर्षि बने। तो आपको लगता है दोबारा आएंगे तो क्षेत्र में विकास होगा? उम्मीद है? विपक्ष में होते हुए उन्होंने काम करे, सरकार उनकी आएगी तो और भी अच्छा काम होगा और आगे ये गांव का और विकास करेगी। आपको लग रहा है कि विकास होगा? सड़कें टूटी हैं, अगर हम रतनगढ़ विधानसभा की बात करें, सड़कें टूटी हैं, स्कूलों का कहीं ना कहीं थोड़ा बुरा हाल भी है। आपको क्या लगता है ये बातें सच हैं या सिर्फ अफवाह है? नहीं, सड़कें जो टूटी करवा रहे हैं अपने कोटे से, जो ऊपर की सरकार है वो करवाने नहीं सरकार देती। वो पूरा उनको बजट नहीं दे पा रही है। जो दे रही है उनसे वो करवाए। हमारे यहाँ से 5-6 किलोमीटर की रोड नहीं बनवाई गई है जी। और बिजली पानी की व्यवस्था कैसी है आपकी विधानसभा में? अच्छी व्यवस्था है। अच्छी हमें व्यवस्था। ट्यूबवेल करवा दिए हैं, बिजली की जो भी समस्या थी उन्होंने मिटवाई। क्या कहना चाहेंगे, अभी तक रतनगढ़ विधानसभा में जो चूरू जिले के अंदर आती है, कोई भी विकास का कार्य हुआ है? विकास क्या है, ये तो एक तो मोबाइल लोगों को बोल दिया कांग्रेस सरकार ने क्या मोबाइल दे रहे, आज तक इस गांव में तो कोई मोबाइल का वो कवर ही आया नहीं है।
उनकी घोषणा मोबाइल से विकास होता है या जो बेसिक चीजें हैं, सड़कें साफ अरे सुथरी तो हो, पे लुगाया स्कूल रोटी तो अच्छे कौन हो? बना हुआ है मेटे में बने 10,000 को दिला राज्य क्रिया में रोटी कौन बनाई रूस की कि सरकार ना दिला तो आपको ऐसा लगता है कि अगर जो आपकी औरतें हैं उनके पास में मोबाइल होगा तो क्षेत्र में किरानों विकास पड़े- होगा? 10,000 को दिलाया नहीं विकास के मांगे तो शाम ने रोटियां फोड़ो पड़े। अच्छा, तो आप क्षेत्र में किस तरीके से विकास देखते हैं वो बताइए, अपने घर का मत बताइए। बीजेपी आएगी तभी विकास होगा, कांग्रेस में तो यहाँ कुछ भी नहीं है। कोई गहलोत सरकार ने अभी तक ऐसी कोई भी चीज आप लोगों के लिए नहीं करी। ये बीजेपी आएगी तभी उसको गाँव में विकास होगा। अभिनेश महर्षि क्षेत्र में आएंगे तो विकास होगा आपको जरूर लगता होगा, जरूर होगा। है? ये भरोसा है या फिर आपको लग रहा है है कि भरोसा आ क्या है, जाएंगे? काम करवाया नहीं अभी लाइट 5 साल से इनसे काम आबादी करता है। पर लाइट हटवाई है, आपके कोटे से सड़का भी बनवाई है और भी काम करवाया है, जहाँ तक सफाई भी करता है। आप बताइए, क्षेत्र में विकास हुआ है या आपको भी ऐसा लगता है कि जितनी भी आपके गोंदियो क्षेत्र में औरतें हैं उनके पास मोबाइल होगा तो विकास हो जाएगा? तो नहीं, फोन मोबाइल घंटी तो तो कर इतना दिया, जरूरी आपको कर नहीं, दी लेकिन इनमें घंटी। भेदभाव हुआ है। तो आपको भी अभिनेश महर्षि से पूरी उम्मीद पूरी है? उम्मीद है, जुझारू है, मेहनती है, जब भी याद करते हैं तुरंत आ जाते हैं। कांग्रेस से कोई ऐसे जो उम्मीदवार हैं आपको जिनका बताना चाहेंगे, कोई ऐसे उम्मीदवार हैं जो आपको लग रहा है कि अभिनेश महर्षि को इस बार सीधी टक्कर देंगे? देखो ऐसा मेरे को नहीं लगता। देखो अभिनेश महर्षि जी ने काम करवाए हैं और आगे आके वापस करवाएंगे। देखो कांग्रेस है वो एक लोगों को गुमराह कर रही है। अब मोबाइल देने से किसी का कोई भला नहीं पर होता। आपको मोबाइल नहीं से लगता कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है? नहीं, पुरानी है लेकिन ये उनका जो तरीका है वो एक गलत है। लोगों को गुमराह करने का तरीका है वो एक गलत है। देखो लेडीज को मोबाइल देना, लड़कियों को मोबाइल देना, मोबाइल देने से किसी का कोई विकास नहीं होता है। एक ये राशन वगैरह वितरित करे तो आप देख रहे हो राशन दे रहे हैं तो उन राशन से क्या महीने भर का काम चल रहा है? नहीं चल रहा है। एक लोगों का गुमराह करने का ये कितना तरीका है। राशन आपको मिलता है? नॉर्मली जैसे देखो नॉर्मली मिलता है मिनिमम माने तो देखो 7 से 8 दिन का कोई राशन मिलता है महीने से, उससे कुछ नहीं होता है। एक लोगों को गुमराह करने का तरीका है, बाकी ऐसे कोई नहीं है कि कांग्रेस को विकास की तरफ कर रही है। अभी आपने देखा होगा कि अभी राजस्थान सरकार है वो कांग्रेस की है, तो राजस्थान में देखो जो एजुकेशन की तरफ, पढ़ाई की तरफ देखते हैं तो आज के समय आपने देखे हैं कितने पेपर लीक हुए, कितने पेपर लीक हुए हैं। वो देखो एक युवाओं की तरफ देखते हैं तो वो एकदम देखो अच्छा काम नहीं है, सरकार से ही हो रहा है ये सब, देखो हो रहा है वो। बाकी बीजेपी अगर राजस्थान में होती तो इस बार ऐसा नहीं होता। युवाओं की तरफ देखो ध्यान होता, उनको बढ़िया तैयारी मिलती, बढ़िया वो एजुकेशन की तरफ बढ़ते, पेपर देते, आज वो नौकरी की तरफ होते। आज इतने पेपर लीक हो रहे हैं, युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही है, युवा आत्महत्या की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो किसकी वजह से बढ़ रहे हैं? वो एक कांग्रेस की वजह से बढ़ रहे हैं। आज राजस्थान में कांग्रेस है इसलिए ये सब हो रहा है। बीजेपी को होना जरूरी है और बीजेपी ही होगी। आज ये सीट मिली है इससे हमें खुशी है और अपने रतनगढ़ में अभिनेश महर्षि की ही जीत होगी। क्या नाम है आपका? रेखा जी, इस बार वोट किसको देंगे? आपकी रतनगढ़ विधानसभा है, चूरू जिले में आती है। आपको कोई ऐसा प्रत्याशी नजर आ रहा है जो आपकी जितनी भी अपेक्षा है उन पर खरा उतरेगा? हमने मोदी थी, हमें मोदी नहीं वोट देगा। ऐसा क्यों? कांग्रेस मारो बढ़िया काम कौन करियो ना, तो हमने मोबाइल दिया अब तक। मोबाइल से घर चल जाता है? मतलब मोबाइल जरूरी है या जो आपकी बेसिक अमेनिटीज मतलब जो आपको मूलभूत सेवाएं हैं वो जरूरी है? क्या जरूरी है ये बताइए। हमने कोई सुविधा को नहीं मिली कांग्रेस तक। अच्छा, हमने मोदी दे रहे, हमने सारी सुविधा। मोदी क्या आपको सुविधाएं दे रहे हैं ये बताइए। मोदी क्या हमने है नहीं, देखो नाज भी सही दे रहे हैं, सब्जी भी सस्ती कराई है, सब कुछ सही काम करा रहे मोदी। आज गरीब लोगों की सहायता कर रहे हैं। तो इस बार भाजपा से अभिनेश महर्षि आ रहे हैं, हाँ आज उनका टिकट हो गया है। आपको क्या लगता है क्षेत्र में आएंगे विकास होगा? हाँ, अभिनेश महर्षि जरूर सुन रखा है। कांग्रेस को इस बार मौका नहीं दोगे आप? क्या नाम है आपका? नहीं तो कौन? एक युवा हो आप, हाँ। आपको क्या लगता है आपकी जो विधानसभा है राजस्थान में चूरू जिले के अंदर रतनगढ़ में विधानसभा लगती है, आपको क्या लगता है आपके क्षेत्र में अभी तक कोई भी काम हुआ है? नहीं, अभी तो नहीं हुआ। ऐसा क्यों? लड़कियों के लिए कोई सुविधा ही नहीं दी है। जितनी बार हम पेपर देने जाते हैं तो वो लीक हो जाता है। मैंने BSTC का किया तो। आप यहाँ पे राजस्थान में रह के खुद को सेफ फील करती हैं? आपको लगता है कि आप सेफ है रात के 8 बजे के बाद अगर आप घर से बाहर निकलेंगी तो? नहीं। तो आपको क्या लगता है अगर कांग्रेस सरकार हट जाएगी, भाजपा आ जाएगी, तो आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में जितने भी पेपर लीक होते हैं ये सब नहीं होगा और क्षेत्र में विकास होगा? हाँ बिल्कुल। ऐसा आपको लगता है या आपने सुना है? लगता है ये तो। इतना विश्वास क्यों है? मोदी जी पर विश्वास है, महर्षि जी पे विश्वास है। अच्छा, तो आपको लगता है अभिनेश महर्षि आएंगे
तो जो पेपर लीक हो रहे हैं वो पेपर लीक नहीं होंगे और क्षेत्र में काम होगा। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो इस बार वोट देंगे आप? हाँ। तो इस बार भाजपा पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, चूरू जिले में रतनगढ़ विधानसभा में अविनेश महर्षि की लहर चल रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के नेता नहीं है, कांग्रेस के नेता भी हैं और भाजपा भी है। सवाल ये उठता है कि क्षेत्र में लोगों को कैसा विधायक चाहिए। ऐसे ही ताजा अपडेट के लिए बने रहिए डिंपल चुमाल Pulse 24 न्यूज के साथ। धन्यवाद।